झांसी के ANG आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज दो खास आयोजन हुए। एक तरफ आयुर्वेद की महत्ता पर गंभीर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ फ्रेशर पार्टी में छात्रों ने जोश और उत्साह बिखेरा। मुख्य अतिथि रहे यूपी सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, उनके साथ विशेष अतिथि रहे डॉक्टर भावना द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। मंत्री ने कहा कि आज के समय में आयुर्वेद न सिर्फ जरूरी है बल्कि इसका विस्तार बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं को आयुर्वेद को अपनाने की अपील की। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। फ्रेशर पार्टी में छात्रों ने शानदार डांस और परफॉर्मेंस से माहौल को रंगीन बना दिया। और आयुर्वेदिक फार्मेसी का कॉलेज है। ANG आइडियल ग्रुप के द्वारा पिछले लगातार वर्षों में यहाँ बच्चों को फार्मेसी की पढ़ाई, नर्सिंग, BSc नर्सिंग, ANM GNM जो पढ़ाई होती है नर्सिंग की, उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। आज ये मेरा पहली बार मैं इस कैंपस में आया। अच्छा लगा कि ये काफ़ी दिनों से इस विषय की पढ़ाई भाई अनूप निगम जी का जो विद्यालय है, जो इस परिवार से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ। मेरे मन में भी इच्छा थी कि कैसा विद्यालय है, आके अच्छा लगा बच्चों से बात करना, अपने स्कूलों से मिलना। आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोगों के मन में आयुर्वेद के प्रति लगाव बढ़ रहा है, आयुर्वेद के प्रति लोगों का भाव जो बदला है, निश्चित ही आने वाले दिनों में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, स्वानिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की वो विधाएँ हैं जो व्यक्ति को निरोग रखने की बात करती है और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो जिस भारत की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो बिना श्रेष्ठ मानव के, बिना स्वस्थ मानव शरीर के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमारा देश उसी तरफ बढ़ रहा है। तो आयुर्वेद की उपयोगिता लोगों के जीवन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंत्री जी, नीट की अनिवार्यता से आयुर्वेदिक शिक्षा प्रभावित हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक टेस्ट है, एक पैमाना है, वो बच्चे मानसिक रूप से तैयारियां करते हैं और उसी में अलग अलग विधाओं में जिनका इंटरेस्ट होता है, मार्क्स के आधार पर, अंकों के आधार पर और भावनाओं के आधार पर जिनका इंटरेस्ट रहता है कि हमको इस बात इसी की पढ़ाई करना। बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आयुर्वेद की पढ़ाई करना चाहते हैं, होम्योपैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आत्मस्फूर्त है, उनके अंदर ये भाव रहता है। तो चूँकि एक पूरे देश के लेवल पे टेस्ट का पैमाना तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस टेस्ट की परीक्षा में पास होकर बच्चे अपने विषय का चयन। मंत्री जी, आने वाले समय में जिस तरह से सरकारी डॉक्टर MBBS हैं, उसी तरह आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी MBBS का दर्जा मिलेगा। यानी MBBS क्यों मिलेगा? MBBS का मतलब कि होम्योपैथ की पढ़ाई समान है, सब समान है, कोई असमानता नहीं है, सब समान है। मोदी जी ने इस देश में अलग अलग जो विधाएँ इधर उधर अलग अलग थी, होम्योपैथ अलग था, यूनानी अलग था, सिद्ध अलग था, स्वरिक्पा अलग था, आयुर्वेद अलग था, उन्होंने सबको मिला के आयुष का मंत्रालय बना दिया। अब एक एलोपैथ है, दूसरा आयुष है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। पहले हमारे अस्पताल भी अलग अलग बनते थे, अब हम जितने अस्पताल बना रहे हैं, कई अस्पताल के परिसर में सारी विधाओं के डॉक्टर बैठते हैं, सबकी दवाएं मिलती हैं। एक व्यक्ति के शरीर को अगर किसी विधा की दवा अगर उसको सूट कर रही हो, उसको लाभ मिल रहा हो, तो बड़े खुशी मन से योग सबके साथ योग